गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो बच्चों आज जो अपन पढ़ने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट समझ लो वेव का लेक्चर आज ही होने वाला है, ठीक है। तो अभी आज हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू वेव इज जनरेटेड। आज ये बस जान लो वेव कैसे जनरेट होती है और बहुत सारे इसके अंदर हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो चलो देखते हैं वेव कैसे जनरेट होती है। तो हम लोग बहुत जगह हर केस में अपन वेव जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अपन एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग में, मतलब कैसे अपन वेव को क्रिएट करते हैं वो देखो, ठीक है। ठीक है, अभी ये सारे तुमको डायग्राम समझ में आएगा। ये मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया, ओके, और मैंने एक यूनिट तो मैंने फिक्स कर दिया। तो तुमको डिस्टर्बेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक तो ये रास्ता है कि तुम इसको पकड़ के बिल्कुल ऐसे ऐसे बम्प करो तो तुम्हारे ये वेव क्रिएट होकर चली जाएगी, ठीक है। जितना करोगे उतनी वेव क्रिएट होगी, उतनी चली गई। एक बार किया तो एक वेव चली गई, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। क्या बोलेंगे, ट्रैवल करे तो ट्रैवलिंग वेव होगी। तो जस्ट इसका अपोजिट एक वेव होता है जिसे बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैंडिंग ट्रेलिंग वेव में भी क्या होता है बच्चों की एक परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक आपकी वेव होती है। वो ट्रेवलिंग होगी पर नेचर में वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक वेव होगी। तो चलो क्यों ना हम लोग सिंपल हार्मोनिक वेव को देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं क्या करूँ, अपने हाथों से ऐसे करूँ तो ट्रेलिंग वेव होगी, लेकिन उसका फिक्स एम्पलीट्यूड वगैरह में भी ना हो। तो मैं क्या करता हूँ कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम से मैं यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, स्प्रिंग मास सिस्टम से मैंने इस स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया, ओके। अब तुमने कर दिया तो अब क्या करो कि यहाँ पे जो एंड वाला बिल्कुल पार्ट है वहाँ पे मान लो कि ये पार्टिकल 1 है, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, कुछ यहाँ पे पार्टिकल होगा आपका, कुछ यहाँ पे मतलब हर जगह पार्टिकल होगा। ऐसा नहीं है तो हर जगह पार्टिकल होगा, लेकिन मैं ये 4-5 पार्टिकल को मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि मेरी वेव कैसे बन रही है, मैं वो देखना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। ये मास क्या है, रेस्पेक्टिवली काफी हैवी है ताकि बहुत स्मॉल आपका ऑसिलेशन हो, दैट्स व्हाई, ताकि एसएचएम बना रहे। अपन क्या करते हैं, ये अपनी मीन पोजीशन पे है, बिल्कुल आपकी स्ट्रिंग इस पोजीशन में है। अपन ने इसको थोड़ा सा मूव किया तो ये ऊपर जाएगा, ओके। अगर ये बच्चों ऊपर जाएगा तो चल मैं मानता हूँ ये पार्टिकल मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या होगा मोशन में, ये एसएचएम करेगा अपना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये कुछ ऊपर तक जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा प्लस से, फिर वहां से आएगा मीन पोजीशन पे, फिर इधर माइनस से होगा, फिर जाएगा। तो एक आपका एक कंप्लीट होगा, आपका एक एसएचएम कंप्लीट होगा, ओके। अब इसके स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से मेरे को देखना है कि इस स्ट्रिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे वेव क्रिएट हो रही है। तो मैंने 4-5 पार्टिकल लिया मैंने, और देखते हैं कि इस पार्टिकल का क्या नेचर होने वाला है, ठीक है। तो मैंने माना कि चलो मैं देखता हूं कि इस पार्टिकल अगर 1 को अपन ऑब्जर्व करें तो ये ऊपर की ये पार्टिकल क्या है, ये स्ट्रिंग का ये जो पार्टिकल है इस ब्लॉक से कनेक्ट है। अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगी तो ऑफ कोर्स ये तुम्हारा 0.1 ऊपर चला गया, कुछ ऊपर जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा। तो अब मेरी जो स्ट्रिंग है अब ये ऐसी नहीं रह जाएगी, अब मेरी ये स्ट्रिंग ऐसे उठ जाएगी। तो यहां से मैंने मिटा दिया और ये मेरी स्ट्रिंग का शेप ऐसा हो गया। और मेरा अभी भी पार्टिकल मेरा 2 यहाँ पे है, 3 मेरा यहाँ पे है, और 4 मेरा यहीं पे है, 5 यहाँ पे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि मेरा पार्टिकल इस ब्लॉक कि थोड़ा सा मूव करने से मेरा ये मेरा पार्टिकल 1 है मूव किया, और मेरी यहाँ से 1-2 के बीच की स्ट्रिंग का शेप मेरा कुछ ऐसा हो गया। तो अब देखते हैं कि अपन ये देखते हैं कि इस अभी ये एक्सट्रीम पे नहीं बच्चों, अभी मैंने बीच का लिया क्योंकि ऊपर ही जा रहा है तो प्लस से कुछ एक्सट्रीम तक जाएगा ना, कुछ एक्सट्रीम तक जाएगा। तो ये अभी बीच के स्टेट का मैंने लिया, यानी कि अभी पार्टिकल और ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी इस पॉइंट पे देखते हैं, जैसे थोड़ा सा मेरा ब्लॉक मूव किया ऊपर, वैसे ही मेरा 0.1 ऊपर उठेगा, मेरा पार्टिकल 1 ऊपर उठेगा, और स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। पार्टिकल 2 को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ऑफ कोर्स पार्टिकल 2 को तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो टेंशन टी लगेगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपकी टेंशन एक टी लगेगी। मतलब ये जो मेरा पार्टिकल 2 है 2 टेंशन में, एक तो मेरा इस डायरेक्शन में एक टेंशन है, फोर्स है, और एक मेरा इस डायरेक्शन में। तो ये मेरा पार्टिकल 2 मेरा इक्विलिब्रियम नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर इस टेंशन का जो एक्स कंपोनेंट आएगा, अगर थीटा मान तो टी कॉस, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस टेंशन का कंपोनेंट इस टेंशन को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब ये इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो जो बचेगा वो होगा आपका वाई एक्सिस के लिए एक ही बचेगा। यानी कि
अब ये जो है इस पे एक फोर्स वर्क कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, मेरा पॉइंट 2 ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ओके, अब मेरा पॉइंट 2 ये पार्टिकल 2 मेरा मोशन करेगा, तो ये तो उठता ही जा रहा है आपका 1, अभी बीच का था। तो अब मान लो जब 1 मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, कहां पे गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके, चलो अब मैं ये सेकंड फिगर बना रहा हूं। अब यहां पे जब मेरा पार्टिकल 1 एक्सट्रीम पे चला जाए बच्चों, अब मेरा क्या हो गया, एक्सट्रीम पे चला गया। ये एक्सट्रीम पे नहीं था, कहीं कुछ बीच में था। अब तो तुम्हें ये पता चल गया कि ये जो मेरा पार्टिकल 2 है, ये मेरा जो पार्टिकल 2 है बच्चों, ये तो आपका यहां पे रहेगा नहीं, ये तो मूव करेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और मैंने माना कि ये कुछ यहां पे मूव कर गया। ओके, ये मेरा कहां पे मूव किया, यहां पे आ गया आपका। तो मेरा पॉइंट 2 तो यहां पे आ गया, लेकिन पॉइंट 3 मेरा अभी भी कहां पे, वहीं पे, क्योंकि मैंने ये यहां पे तो पॉइंट 3 मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इधर का फोर्स बराबर है। यहां पे मेरा फोर्स इक्विलिब्रियम नहीं था, यहां मेरा फोर्स ऊपर की तरफ लगा था, तो ये मेरा फोर्स का, ये मेरा क्या होगा, पार्टिकल 2 बोलो या पॉइंट 2 बोलो, ये मेरा मूव करेगा। लेकिन अभी भी पार्टिकल 3 या पॉइंट 3 या पॉइंट 4 पॉइंट 5 मेरा क्या है, रेस्ट में है। तो अब मेरा जो स्ट्रिंग का शेप है, अगर मैं मिलाऊं इन 1 2 3 ये मेरा और ये वाला पॉइंट को मिलाऊं, तो मेरे को जो है शेप कुछ ऐसे मिलेगा। अब मेरा स्ट्रिंग का शेप कैसा हो गया बच्चों, मेरा स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा हो गया। अब ये मेरा क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, पहले इस वाले फिगर में एक्सट्रीम पे नहीं था, अब नाउ ये मेरा क्या होगा, एक्सट्रीम पे जब नहीं था तो ये क्या कि मेरा पार्टिकल 2 मेरा वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स लग रहा था, तो वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स लगा था इसलिए वर्टिकली मूव किया। ठीक है, देखो अपनी ही उसी जो अगर मैं ऐसे में ड्रॉ करूं तो उसी वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया वर्टिकली। और मेरा इस वाले केस में मेरा पॉइंट 3 क्या है, अभी भी इक्विलिब्रियम में है, यहां पे इक्विलिब्रियम में था, तो यहां पे मेरा मूव नहीं किया। अब यहां मेरी बात को ध्यान सुनना, अब मेरी बात को इस वाले अगर जो नेक्स्ट वाला फिगर होगा वहां पे ध्यान सुनना, मैं क्या करने वाला हूं। तो अब जो तुम्हें पता होगा कि ये मेरा पॉइंट 2 है, मेरा पॉइंट 1 है, मेरा पॉइंट 3 है, तो अब अगली बार क्या होगा कि अगली बार में ये मेरा पॉइंट 3 मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि अब जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका कुछ टेंशन आएगा, और टेंशन का कंपोनेंट ये एक्स वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर देगा, और वाई वाला कंपोनेंट वैसे क्या करेगा, इस ऊपर की तरफ जाएगा। तो अपन यहाँ पे जो अगर यहाँ पे जो फिगर बनाएंगे, ये मेरा क्या होगा कि मेरा पॉइंट जो है 3 कुछ ऊपर उठ जाएगा। अभी ड्रॉ करेंगे पॉइंट 4 के कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी इक्विलिब्रियम में, अभी भी इक्विलिब्रियम में। लेकिन अब मैं पॉइंट 1 की बात करूं तो पॉइंट 3 तो तुम्हें पता चल गया कि क्या होगा, ऊपर जाएगा। अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूं बच्चों, तो ये तो मेरा क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। ये मैं क्यों एक्सट्रीम पोजीशन में गया, क्योंकि मेरा ब्लॉक ऊपर तक गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। एक्सट्रीम पोजीशन के बाद क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा। ओके, नीचे की तरफ आएगा, जैसे मान लो कि ये ब्लॉक जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, फिर आपका क्या होगा, मीन पोजीशन पे आएगा, फिर आपके नीचे जाएगा, फिर आपकी मीन पोजीशन पे, ऐसे कुछ आएगा। तो एक्सट्रीम के बाद मीन पोजीशन जब आएगा तो उसके बीच का एक स्टेट लेते हैं। जब मेरा पॉइंट 1 अब मेरा ऊपर से जाके क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो मैंने माना कि यहां पे आ गया। अभी भी मेरा पॉइंट 2 क्या है, टेंशन में अगर यहां से देखूं तो मेरा पॉइंट 2 क्या होगा, मेरा जो पॉइंट 2 ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, मेरा पॉइंट 2 क्या होगा, अभी भी ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो मेरा पॉइंट 3 है, ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ था, मैं बताया अभी। ये पॉइंट 3 भी ऊपर की तरफ जाएगा, पॉइंट 2 भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मेरा पॉइंट 1 नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ब्लॉक मेरा नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरा पॉइंट 3 आ गया यहाँ पे। और मेरा पॉइंट अभी भी क्या था, अभी तो ये मेरा टेंशन में था तो ऊपर आ गया, ये मेरा अभी भी इक्विलिब्रियम में तो यहीं पे रहेगा, और यहीं ये भी रहेगी। ओके, तो अगर मैं इसको और इसको, अब तो ये मेरा ये वाला हो गया, ये तो मेरा मूव कर चुका है। अगर बच्चों मैं इसको मिलाऊं तो देखो मेरा स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा होने वाला है। एग्री करते हो? ओके, तो अभी क्या था मेरा, अभी कौन सी स्टेज पे थे कि एक्सट्रीम से अभी मेन पोजीशन पर नहीं आया, कुछ मैं बीच का लिया था। शुरुआत में तो ये आपका ऐसे था, फिर मैंने बीच के लिया, फिर आपके एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से लौटेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये ले लिया एक्सट्रीम से जब बीच का था, क्योंकि ऊपर से नीचे आ गया। अब नीचे आएगा तो मैंने लिया अगला वाला जो स्टेप होने वाला है वो आपका मेन पोजिशन वाला है। कौन सा होने वाला आपका मेन पोजिशन। तो अब मेरा पार्टिकल 1 जो है मेरा यहाँ पे आ गया, मेन पोजिशन पे आ गया, 1 पे यहाँ पे आ गया कुछ। और ये वाला मेरा पॉइंट 2 है, ये वाला मेरा जो पार्टिकल है, ये क्या है कि इधर भी टेंशन में, इधर भी टेंशन में। ठीक है, तो इधर भी टेंशन में, इधर भी, तो रिजल्टेंट क्या होगा, नीचे की साइड होगा। तो अब मेरा कुछ जो है, ये मेरा पार्टिकल यहाँ पे 2 मेरा यहाँ पे कुछ होगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन ये वाला पार्टिकल को तुम देखो तो क्या टेंशन में ऊपर की तरफ।
तो ये मेरा क्या होगा, ये पार्टिकल मेरा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लो। अब मेरा 0.4 क्या है, ये टेंशन में तो मेरा और 0.4 ऊपर उठेगा, और मेरा 0.5 अभी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में यहां पे हो जाएगा। तो अगर अपन देखें इस पॉइंट को मिलाएं तो अपने को कुछ ऐसे मिला, है ना। अपने को क्या मिला, ये मेरा 0.1 है, ये मेरा क्या है, यहाँ मेरा 0.2 है, और मेरा ये क्या मेरा 0.3 पे है, और ये मेरा क्या है 0.4 है, और मेरा ये क्या मेरा 0.5 है। तो तुमने देखा कि इसे बोलेंगे एक हाफ वेव आपका बन चुका है, एक हाफ लूप बन चुका है। ओके, देखते हैं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या हो गया बच्चों मेरा, ये मेरा एक हाफ लूप बन गया। कैसे बना, जब मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, तो मेरा पार्टिकल एसएचएम करते हुए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में किया। तो अपवर्ड डायरेक्शन मेरा कुछ ऐसे गया, यहां से ऊपर गया जस्ट एक्सट्रीम से, और एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आने पे एक हाफ बन गया। उसी तरह क्या बच्चा होगा कि एक्सट्रीम से वो अपनी मीन पोजीशन फिर नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे से फिर मीन पोजीशन की तरफ जाए तो एक हाफ बन जाएगा। तो इस तरह आपका अगर मैं फाइनल ड्रॉ करूं, अगर मैं फाइनल ड्रॉ करूं यहां पे नीचे की तरफ, अब मैं ऊपर वाला एक हाफ दिखा दिया। तो जब मेरा ये क्या हुआ, मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, जब मेन पोजीशन से ऊपर गया और ऊपर से मेन पोजीशन आया, मतलब एक हाफ कंप्लीट किया, तो मेरा एक हाफ मेरा क्या होगा, हाफ वेव बन गया। और ये क्या, अगर मेरा ब्लॉक ऊपर की तरफ गया है तो ये मेरा जो हाफ वेव बना है मेरा, ये कंप्लीट वेव नहीं बच्चों, ये मेरा हाफ वेव है। तो ये मेरा क्या हुआ, आगे की तरफ ये मेरा इतना बन गया। जब ये नीचे जाएगी तो ये मेरी वेव क्या हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी। देखना ये मेरा 0.1 क्या हो जाएगा, अगर ये मेरा ब्लॉक नीचे जाएगा तो मेरा 0.1 भी नीचे जाएगा, अगर मेरा 0.1 नीचे जाएगा तो ये भी और नीचे जाएगा। तो कुछ आपकी ऐसे फिर बनेगी, ऐसे कुछ समथिंग। अगर इसी तरह क्या होगा, आप समझ रहे हो कि इसी तरह क्या होगा, फाइनली जब ये नीचे से आके फिर ऊपर जाएगी तो फाइनल आपका फिगर कुछ आपका ऐसे बन जाएगा। ओके, आपका फाइनल फिगर क्या बन जाएगा, आपका कुछ वैसे बन जाएगा। मतलब आपने देखा होगा यहां पे, आपने देखा होगा कि ये जो आपका बना है, ये जो बना है आपका, इसे एक हाफ बोलेंगे और एक हाफ ये बनेगा। ये कैसे बना, जब मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से ऊपर गया और ऊपर से मीन पोजीशन आया, जब मेरा ब्लॉक ऊपर मीन पोजीशन से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, तो एक बन गया मेरा, ये ऊपर वाला बन गया। मतलब मेरा ब्लॉक ऊपर की तरफ गया तो एक हाफ वेव बन गया। जब मेरा ब्लॉक नीचे से फिर मीन पोजीशन पे आएगा तो मेरा सेकंड बन गया। तो इस तरह आपकी वेव की फॉर्मेशन होती है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अगर तुमने सपोज करो कि तुमने एक कंप्लीट, यहाँ पे अपन देखे थे टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, अपन ने क्या देखा था, मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ फिर मिटा दूंगा। यहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि अगर ये मेरी मीन पोजीशन है बच्चों, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, प्लस ए एक्सट्रीम हो गया, फिर वहां से मीन पोजीशन पाएगी, फिर मीन पोजीशन से माइनस ए पे जाएगी और माइनस ए से यहां पे आएगी। तो एक कंप्लीट आपका एसएचएम होगा, और ये जो टाइम लेगा उसे एक टाइम पीरियड बोलेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे बेसिकली कि जो एक कंप्लीट एसएचएम हुआ है आपका, एक कंप्लीट, या ये तो मैंने वर्टिकल दिखाया, हॉरिजॉन्टल में तुम्हें दिखाऊं तो ऐसे कर सकते हो कि ये आपका क्या मीन पोजीशन से क्या प्लस एक्सट्रीम गया, फिर यहां से वापस आया, और फिर वहां से देखो एक्सट्रीम से क्या गया, इस साइड गया। ओके, एक्सट्रीम से, चलो मैं वर्टिकल दिखाता, एक्स मीन पोजीशन से क्या गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर से मेरा मीन पोजीशन पाया, मीन पोजीशन से ऊपर गया, ऊपर से मेरा मीन पोजीशन पाया, तो एक मेरी हाफ वेव ये बन गई थी। उसी तरह अब यहां से क्या होगा, ऊपर से गया, मीन पोजीशन से ऊपर गया, ऊपर से फिर मीन पोजीशन पाया, अब मीन पोजीशन से नीचे जाएगा, और जब नीचे से फिर ऊपर आएगा तो एक निचली हाफ वेव बन जाएगी। तो इस तरह मेरा एक कंप्लीट वेव बना बच्चों। कैसे कंप्लीट वेव बना मेरे को, जब एक कंप्लीट, यानी कि ये पूरी वेव जो बनी है एक बिल्कुल इस पे डिपेंड करी है, यानी कि जो वेव मेरा डेवलप हो रहा है किससे बच्चों डेवलप हो रहा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से बन रहा है। तो वेव जनरेट करने के लिए ये मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, वो बेसिकली सॉस की तरह बिहेव करेगा। एक मैं यहीं पे पॉइंट बता देता हूं बच्चों कि वेव में तुम बहुत सारे टर्म पढ़ोगे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कभी भी मीडियम पे कंट्रोल नहीं होती, वो फ्रीक्वेंसी आपके सोर्स पे कंट्रोल होती है। ओके, आप जितना तेज इसको करेंगे उतना ही तेज आपकी वेव बनेगी। अगर ये बहुत स्लो करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो होगी बनने की क्या होगी, स्लो होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि एक, अगर अपन बोलते हैं
वैसे देखें वेव के टर्म में, अगर वैसे हमने देखा था तो 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन हो रहा है। जैसे मान लो आपकी टायर है पहिया साइकिल का, आप देखो स्टॉप वॉच लो 1 सेकंड में और देखो वो कितना वो घूम गया 1 सेकंड में। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी, मतलब एक वेव बनने में कितना टाइम लगा है वही आपकी टाइम पीरियड बन जाएगी। सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 सेकंड में जितनी आपकी वेव बन जाएगी, जितनी क्रिएट होगी वो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और जितना टाइम लेगा एक कंप्लीट वेव बनने में आपका वो टाइम पीरियड बन जाएगा, वो कहलाएगा। तो तुम्हें आई होप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। तो वो तो बात की बात ही मैंने समझा दिया। अभी आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि मेरा वेव कैसे बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कितना बताऊं, जितना बोलो कम है। तो ये कैसे मैं फिर से बता दूं कि जब मेरा ब्लॉक ऊपर गया तो मेरा ऊपर से जब आके मेन पोजीशन पाया तो मेरा एक कंप्लीट अपर हाफ वेव बना, और जब मेरा नीचे से फिर मेन पोजीशन पे गया तो मेरा लोअर हाफ बना। तो मेरी ऐसे क्या हो गई, मेरी वेव क्रिएट हो गई। और तुमने देखा कि अगर ये एक कंप्लीट एसएचएम कर रहा है, एक कंप्लीट आपका एसएचएम कर रहा है, तो बिल्कुल आपकी वैसे आपकी वेव क्रिएट होगी वैसे ही। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसका टाइम पीरियड पता कर लो वही टाइम पीरियड होगा, इसका फ्रीक्वेंसी पता कर लो वही फ्रीक्वेंसी होगी। क्योंकि इसका बनना इस पर डिपेंड आना है। तो कल का अगर वेव में बहुत प्रॉब्लम तुम्हें आती है, अच्छे से तुम्हें समझना टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप तुमको एसएचएम में तुमने ये पढ़ रखा था, आप इसे समझ लो। तो ये तो बच्चों ऐसे वेव मेरी क्रिएट हो गई, तुमको मैंने बता दी वेव क्रिएट हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानना। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं ये वाला पार्ट बता देता हूं। ऐसे ये नीचे की तरफ जाएगी बच्चों, ऐसे क्या होगा, नीचे में ऐसे बना 10 लाइन बन जाएगी नीचे का, आप लोग खुद ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना, अगर ड्रॉ करना तो। अगर मैं बच्चों पार्टिकल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूं, पार्टिकल को अगर मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूं, अगर मैं पार्टिकल 1 को, एक एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात को। चलो एक तो ये देख लेते हैं, पहला पॉइंट ये देख लेते हैं और सबको समराइज करके तुम्हें खुद को लिखना है, ठीक है। जितनी पॉइंट बता रहे हैं ये कहीं लिखवाया नहीं जाता है, आप खुद को लिखना है, बिल्कुल लिखना, तभी आप सीखो। पहला पॉइंट ये आप लिख लो, स्ट्रिंग के अगर बारे में बात करें तो स्ट्रिंग में टेंशन होना चाहिए। ऑफकोर्स टेंशन होता है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो तुमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था वहां पे तुमने ये पढ़ा था कि जो अपन वहां पे मास क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। लेकिन वेव के प्रॉब्लम में कभी भी अपन मास को अपन नेग्लिजिबल मतलब जीरो नहीं ले सकते, अपने मास को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर तुमको रीजन जानना है तो जरा तुम खुद सोचो कि अगर इस पे 0.3 पे या 0.2 पे फोर्स लगा है तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन रिजल्टेंट, तो अगर मैं बोलूं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा कि इसका एक्सेलरेशन F/m होगा। अगर उसका मास 0 हो जाए स्ट्रिंग का, तो मतलब हर एक पार्टिकल का मास 0 है, तो अगर तुम मास को 0 करोगे F/0, तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल है नहीं। तुमने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, मतलब विद इन 0 सेकंड में आपकी वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए अपन बोलेंगे क्या हम लोग कि वेव की प्रॉब्लम में, वेव की केस में अपन स्ट्रिंग के मास को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा स्ट्रिंग के मास होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात तुमने ये देखा, अगर मैं बोलूं कि वेव को प्रोपेगेट होने के लिए कभी भी तुमको वेव, अगर मैं बोलूं यहां पे मेरी वेव के चलने के लिए मेरा जो मीडियम है वो क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं जो बोल रहा हूं वहां पे मेरा मीडियम क्या है, आपका एयर है, ठीक है। तो एक चीज याद रख लो कि हमेशा वेव की फ्लो होने के लिए वो जो मीडियम है इलास्टिक इन नेचर होना चाहिए। इलास्टिक मतलब क्या हुआ कि अगर वो अपनी डिफॉर्मेशन करो तो फिर से अपनी ही पोजीशन को रिगेन कर ले, यही तो होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर आप हटा दो तो फिर से वो क्या करे, गेन कर ले अपनी वाट पोजीशन को। जरा सोचो कि ये मेरा 0.2 ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर कहीं ना कहीं मीन पोजीशन पर आया। तो यहाँ 1 को देखो, 1 मेरा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे मीन उसी पॉइंट पे आ गया जिस पॉइंट पे था। यहाँ पे मेरा पॉइंट 1 पे था, स्ट्रिंग पे था, और यहाँ पे भी आ गया। अगर वो इलास्टिक नहीं होता, डिफॉर्म हो गया, तो यहीं पे रुक जाता। तो हमने एक तो ये चीज सीख लिया कि अगर वेव तुमको फ्लो कराना है किसी भी मीडियम में तो इलास्टिक होना चाहिए। इवन तुम्हारा साउंड भी अपन वेव कर रहे हैं ना, तो इसमें जो मीडियम मेरा एयर है वो भी क्या, इलास्टिक इन नेचर, मतलब वो एयर का जो पार्टिकल अपने पोजीशन से इधर जाएगा फिर वहीं पे आ जाएगा। तो ये तो बात ये हुई कि अगर तुमको वेव क्रिएट कराना है तो मीडियम आपका इलास्टिक होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर स्ट्रिंग की बात करें तो उसका मास अपन 0 नहीं रख सकते, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट जो पॉसिबल है ही नहीं। एक बात तो ये गई।
अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, अपने बच्चों बताते हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बहुत किस चीजें बन सकती है, लेकिन जो अपने को अभी दिमाग में आ रहा है मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। जितना लंबा जाएगा ये चलेगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अगर तुमने अच्छा कर लिया तो तुम विजुलाइज कर पाओगे अच्छे से, तुम समझ पाओगे। अच्छा, तुमने देखा होगा कि ये जो है मेरी एक वेव बनी है, इसे बोलेंगे एक कंप्लीट वेव बनेंगे। अगर तुम ऐसे ही आपका एसएचएम करता रहे तो आपके ऐसे बहुत सारी वेव बनेगी और वो वेव आपकी ट्रेवलिंग होगी, क्योंकि ऐसे करते करते वो आगे निकल जाएगी। आपकी वेव क्या हो जाएगी, ऐसे करते करते आपकी आगे निकल जाएगी। अगर तुमने एक कंप्लीट एसएचएम कराया तो आपकी एक वेव बन गई, खत्म। लेकिन बहुत सारे आपने सिस्टम कराया तो आपकी कई सारी वेव बनेगी और चलती जाएगी, ट्रेवल करते चली जाएगी आपकी। ओके, आपकी वेव क्या ट्रेवल करते चली जाएगी। तो हमने तो एक स्ट्रिंग के बारे में जान लिया कि अपन मासलेस स्ट्रिंग नहीं ले सकते, मास लेना पड़ेगा। दूसरा आपका मीडियम क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। अगर आपको फ्लो कराना है तो मीडियम क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। दूसरी बात, अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, अगर तुम पार्टिकल को ऑब्जर्व करना चालू करूं, अगर मैं पार्टिकल वन को देखूं तो ये, अगर मैं इस लाइन को मैं बोलूं कि अभी जो अपनी मीन पोजीशन, अभी जो पोजीशन है उसकी मैं बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पे मीन पोजीशन पे हो। इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, वो होता है जहां पे नेट फोर्स क्या आपका 0 हो, वही तो इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो ये मेरा ये पॉइंट 2 को लेना है तो देख लो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में, अभी सारे क्या इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं 1 को ऑब्जर्व करूं तो ये मेरा क्या है इक्विलिब्रियम में। अभी क्या हुआ, इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ गया, इक्विलिब्रियम से क्या हुआ, ऊपर की तरफ थोड़ा सा गया, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि ये क्या हुआ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अब ये प्लस एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया मेरा पार्टिकल, फिर नीचे स्टार्ट आना हुआ, नीचे स्टार्ट आना हुआ, फिर मीन पोजीशन पे आ गया, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा। देखो वो नीचे वाला केस नहीं ले, बस यहाँ पे मैंने ला कर रख दिया मीन पोजीशन पर, फिर वो नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वहां से वापस आ जाएगा। तो तुम देख क्या रहे हो, ऐसे ही अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं ये एसएचएम वाला केस है। तो मैं अगर इसी तरह तुम हर एक पार्टिकल को देखूं तो हर एक पार्टिकल क्या है आपका एसएचएम कर रहा है, हर एक पार्टिकल क्या आपका एसएचएम कर रहा है। एसएचएम में मैं जनरलाइज करके नहीं बोल सकता, इस केस में बोलूंगा जब सिंपल हार्मोनिक वेव चल रही है, क्योंकि अगर मैं स्प्रिंग का मतलब एसएचएम ना करे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम नहीं करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमेशा एसएचएम करे। उसका अगर एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, टोटल एनर्जी, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, तुमने देखा था जब टोटल एनर्जी मैंने बताया था तो कंजर्व था आपका हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व थी। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत, एफ इक्वल टू माइनस के एस में जो अपन लेते हैं एक्स बहुत स्मॉल होता है वहां पे, ठीक है, तब मेरा एसएचएम होगा। अगर तुम बहुत ज्यादा तुम्हारा मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो तुम्हारा आपका क्या होगा, वो आपका जो है आपका एसएचएम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि ये एसएचएम कर रहा है, पर मैं ये बोल सकता हूँ डेफिनेटली हर एक केस में कि ये हर एक केस में डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा पार्टिकल 1 2 3 4 5 है वो क्या है कि अपनी ही पोजीशन पे ऊपर और नीचे हो रहा है, अपनी पोजीशन पे ऊपर और नीचे हो रहा है। मतलब क्या कि अगर मेरी वेव ऐसे जा रही है, अगर मेरी वेव ऐसे जा रही है एक्स के एक्सिस को लाओ, तो ये मेरा पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन पे क्या कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ऑसिलेट करेगा, इसे बोलेंगे या वाइब्रेशन बोलेंगे। वाइब्रेशन ऑसिलेशन का मतलब अपनी पोजीशन से इधर उधर होना, टू एंड फ्रो, है ना। तो ये क्या मैं बोलूंगा कि मैं ये बोलूंगा कि कभी भी वेव में, ये मैंने पॉइंट बताया था आपको डेफिनेशन के टाइम पे जब वेव डेफिनेशन बताया था, कभी भी वेव में जो आपके पार्टिकल होते हैं, कभी भी वेव में आपके जो पार्टिकल होते हैं, ऐसा नहीं कि पार्टिकल आपके मूव करते, नहीं, वो पार्टिकल आपके ट्रांसफर नहीं होते हैं। आपका मतलब पार्टिकल वहीं पे रह के वो क्या करता है बच्चों, वो पार्टिकल वहीं पे रह के वाइब्रेट करता है। अगर सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करें, अगर वेव है, अगर वो एसएचएम के थ्रू, जो इसका सोर्स एसएचएम कर रहा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। अगर वेव जिससे क्रिएट हुई है उसका सोर्स अभी क्या था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में था ये, तो अगर मेरी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, मेरी जो सोर्स है, अगर वो एसएचएम करेगा तो ये पार्टिकल एसएचएम करेगा। तो अगर मैं इस केस में बोलूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलूं, तो मैं बोलूंगा कि इस केस में कि ये मैं बोल सकता हूं जो मेरा वेव है वो कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल है। मतलब एक तो इसमें तुमने फर्क क्या समझा इस चैप्टर में और इसके पहले एसएचएम के, एसएचएम वहां पे जो तुमने पढ़ा था एक पार्टिकल ऑब्जर्व किया था, तो वेव कहीं ना कहीं कलेक्शन ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल है जो तुमको पढ़ना है। तो अगर तुमको एसएचएम आ गया तो तुमको ये आ गया, तुम देख ही रहे हो कि जितने भी पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं आपके एसएचएम कर रहे हैं, जितने पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं आपके एसएचएम कर रहे हैं इस केस में।
अगर सवाल ये बोला जाएगा कि क्या ऑलवेज करेंगे, ऑलवेज नहीं करेंगे। ऑलवेज के लिए हम लोग जनरलाइज करते बोलेंगे कि जो पार्टिकल है ऑसिलेट करते हैं, अपनी पॉइंट पे वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेशन बोल लो, वाइब्रेशन बोल लो, करेंगे, लेकिन वो पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। तुम देख रहे हो हर एक पार्टिकल की वही कहानी है। देख लो मेरा पॉइंट 2 अभी ये है, ऊपर गया फिर नीचे, फिर मीन पोजिशन पे आ गया। तो पार्टिकल के बारे में अगर मैं तुमसे बोलूं वेव में, तो तुम लोग ये बोलोगे सर ऐसा है कि जो पार्टिकल होता है वो आपका क्या है कि वहीं पे बना रहता है, आपकी पार्टिकल मूव नहीं करती, वो ऑसिलेट करती है, अपने ही पॉइंट पे ऊपर नीचे होगी, और इसके जस्ट वाला पॉइंट है तो वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट होती है, वो उसके पास वाला वाइब्रेट होगा, फिर उसके पास वाला वाइब्रेट होगा, फिर उसके पास वाला वाइब्रेट होगा, और ऐसे पूरी जो भी आपका मीडियम है वो वाइब्रेट होना हो जाएगा, और ऐसे मेरी एनर्जी की ऐसे ट्रांसफर हो जाएगी। वेव मतलब क्या, एनर्जी और मोमेंटम के मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो पार्टिकल के बारे में तुम ये बोल सकते हो कि वो ऑसिलेशन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, या तुमको अगर ऐसे सिंपल हार्मोनिक वेव की बात की जाए तो तुम बोल सकते हो कि इट इज द कलेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑफ पार्टिकल। बात ये होगी, अगर तुमसे ये बात बोलूं अगर कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, तो तुम लोग यहाँ पे 2 वेलोसिटी मिलेगी। एक तो पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग कर रही है, वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है, आपकी वेव चल रही है। क्योंकि जितना आप करोगे, आप डिस्टर्ब करोगे, आप सिंपल जितना आपकी स्पैम ब्लॉक सिस्टम आपका ऐसे होगा, या स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे करोगे, जितनी करोगे उतनी आपकी वेव क्रिएट होगी, और इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी, फ्लो होगी। तो एक तो मैं बोल सकता हूँ कि एक तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल जाएगी, और एक जो मिलेगा वो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव मिल जाएगी। तो अक्सर ये दोनों टर्म यूज होंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर आउट होना चाहिए कि एक तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलेगी, एक मेरे को वेलोसिटी ऑफ वेव मिलेगी। ओके, तुम देख ही रहे हो यहाँ पे कि एक वेलोसिटी ऑफ वेव है, एक मेरे को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो बात बच्चों यहाँ पे हो गई, तो क्यों ना हम लोग इसको समराइज करते चले। पहला पॉइंट वो हो गया था। दूसरा अगर मैं बोलूं, आप लोग लिखते रहना पार्टिकल के बारे में, तो पार्टिकल को मैं बोल सकता हूं कि ये वाइब्रेशन ऑसिलेशन करेगा, या आपका वाइब्रेशन, या आपका क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, या आपका वाइब्रेशन करेगा। अगर एक स्पेशल केस ले लें तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो होगा आपकी, अगर यहां से मैं बोलूं, अगर वेव को डिफाइन करना चाहूं सिंपली हार्मोनिक वेव को, तो मैं बोल सकता हूं कि वेव जो है आपके इट इज कलेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल। वेव को अगर मैं यहां से डिफाइन करूं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी वेव है, इनके जितने सारे पार्टिकल हैं, इनके एसएचएम से, तो इनके कलेक्शन से तो बना है ना। तो वेव बेसिकली क्या है कि सारे पार्टिकल को अगर तुम्हें एसएचएम मिला दो तो मेरी वेव हो जाएगी। हालांकि वो स्पेशल केस वेव होगी, ऑलवेज नहीं बोल सकते, वो मेरी होगी सिंपल हार्मोनिक होगी। लेकिन अगर आपको और जनरलाइज करना है तो बोल सकते हैं इट द कलेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपकी बात होगी यहाँ पे। तो पार्टिकल के बारे में हमने तो ये सीख लिया आपका, एक तो ये सीख लिया कि अपने ही पॉइंट पे क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, मूव नहीं करेंगे। ओके, इतनी बात हो गई। और क्या बताएं तुमको, हाँ एक और चीज सीख लो कि जो तुमने एसएचएम पढ़ा है, जो वेलोसिटी होती थी आपकी यहीं पे, वो भी मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी, वही एन टू में होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल का बोला जाए तो वही होगा, लेकिन इसके लिए वेलोसिटी अलग अपन देखेंगे, और इसके लिए अलग होगी। पार्टिकल की अलग वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे वेव की आपकी अलग वेलोसिटी होगी। इतनी होने के बाद अगर मैं बात करूं जो कि विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी। एक सेकेंड, लगभग मैं लिखा था तुमको क्या क्या समराइज करके बताऊं जो काम का है। अब जो बताने वाला हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं इक्वेशन ऑफ वेव में यूज करूंगा। ठीक है ना, उसे ध्यान से मेरी बात को सुनो, मेरी बात को ध्यान सुनना कि अगर तुम ये देखो, अगर मैं बोलूं कि तुम मेरे को बता दो, अगर तुमको पता है कि डिस्प्लेस कर रहे हैं हर एक पार्टिकल, क्या रहे हैं हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट है बोलेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग। पार्टिकल क्या है, अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वाई एक्सिस के लॉन्ग, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है बच्चों, बहुत सारे पार्टिकल हैं,
तो अगर मैं बोलूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल तुम्हें बताना हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा किस पार्टिकल की बात कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन होगी। देख लो तुम किसी टाइम टी पे तुम देखो, किसी टाइम टी पे तुमने क्या किया, ऐसे आपकी वेव बन रही थी और आपने फोटो क्लिक कर दिया, और फोटो क्लिक करने मतलब आपने टाइम को फिक्स कर दिया। तो टाइम को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे इस वाले पार्टिकल 1 की तो ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल 2 की ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल 3 की ये, और पार्टिकल 4 की 0 है, पार्टिकल 5 की 0 है। तो कुल मिला के कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को वाई से रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट करूं तो आपको बताना पड़ेगा कि पहली बात कि उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर मैं बोलूं कि x एक्सिस के लॉन्ग आपके पार्टिकल हैं, आपके x एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस पार्टिकल की बात कर रहे हो, कि पार्टिकल 2 की बात कर रहे हो, x = 2, x = 3, x = 4। तो आपको बताना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कि किस पार्टिकल की बात कर रहे हो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको एक और चीज बतानी पड़ेगी, किस टाइम पे बात कर रहे हो, क्योंकि ये हर एक टाइम पे आपकी वेव चल रही है। तो कभी ऐसा नहीं कि हमेशा इससे अलग टाइम पे कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, मतलब अपने +a और -a के एम्पलीट्यूड में कहीं भी घूमता रहेगा, यानी कि टाइम बताना पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली फंक्शन है आपका x और t का, यानी कि x और t होगा आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर वेव में बात करूं, अगर वेव में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन जानना है आपको, कितना डिस्प्लेस हुआ था आपको बताना पड़ेगा। x और t जब तक मेंशन नहीं करो काम नहीं चलेगा। x t का मतलब क्या हुआ कि मैं बोलूं कि x = 3 पे या x = मेरे 2 पे, t = 5 सेकंड पे इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, तब मेरे को क्लियर कट मिलेगा आइडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मैं यूज करूंगा आपको इक्वेशन ऑफ वेव में, कि जो अगर आपकी वेव की बात होती है तो वहां पे वेव में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो फंक्शन होता है किसका, x और t का, जबकि SHM में नहीं होता है। SHM में क्या होता है, हमेशा जो होता है वो फंक्शन होता है आपका टाइम का। कहीं x की बात हुई थी, याद कर लो तुम, यहाँ पे हमने देखा था x = 0 और यहाँ पे +a था और यहाँ पे -a था। वो तो मेरा एक ही पार्टिकल था, यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ से यहाँ जा रहा था। तो वो हम टाइम देखते थे कि किस टाइम पे यहाँ पे होगा, किस टाइम पे यहाँ पे होगा। t = D/2, t = T/4 ऐसे देखे थे ना। पोजीशन के बारे में एक ही पार्टिकल, उसके बारे में पोजीशन क्या करोगे जान के। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल, इसलिए तुमको बताना पड़ रहा है कि किस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। अगर तुमने x बताया तो मतलब पार्टिकल को फिक्स कर दिया, टाइम बताया तो उसकी पोजीशन फिक्स कर दी, किस टाइम की बात हुई। तो यहाँ पे क्या है कि दो वेव में क्या होता है कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो फंक्शन होता है x और t का। इसी को हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन बोलते हैं। क्या बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। वेव फंक्शन मतलब क्या होता है बेसिकली कि वेव फंक्शन से क्या होता है, उस फंक्शन में x और t की वैल्यू पुट करके आप y पता कर सकते हो। y में मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो गया। और यहाँ पे जो SHM होता है वो फंक्शन होता है ऑलवेज आपका टाइम t का फंक्शन होता है। तो आई होप ये इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि SHM और वेव में क्या फर्क है। SHM में जब आपको डिस्प्लेसमेंट होता है, SHM में तुमने x एक्सिस के लॉन्ग पढ़ा था बच्चों, जो मैंने पढ़ाया था आपको x एक्सिस के लॉन्ग पढ़ाया था ना। अगर इसी को तुम y एक्सिस के लॉन्ग कर दो तो ये तुम्हारा मीन पोजीशन बन जाएगा और ये +a हो जाएगा और ये -a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता था, हर एक चीज टाइम की फंक्शन होती थी। यहाँ पे दोनों के फंक्शन आगे तुम आगे पढ़ोगे, x और t दोनों का फंक्शन होगा। ओके, यहाँ पे x और t दोनों का फंक्शन होगा। SHM को क्या होगा, आपका टाइम का फंक्शन होगा। SHM में वेव क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल SHM करते हैं। वेव में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल SHM करते हैं या आपकी वाइब्रेशन करते हैं, पर वो SHM का सिंपली एक करता है आपका। तो SHM अगर आ गया तो आपको वेव आ गया, तुम देख रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो अभी का जो लेक्चर है, कैसे वेव क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं। तुमको यहाँ दिख रहा हो कि वेव की डायरेक्शन अलग है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, वेव की कुछ वेलोसिटी है और पार्टिकल वेलोसिटी है। तो तुमने ये देख लिया कि बेसिकली कि यहाँ पे दो वेलोसिटी की बात होने वाली, तो कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगा। एक पार्टिकल की वेलोसिटी होगी और एक वेव की वेलोसिटी होगी। और ये वेव की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, ऑलवेज कांस्टेंट होगी। लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होगी वेलोसिटी, क्योंकि तुमने SHM पढ़ा है कि तो वो कैसा आपका कर्व बनता था कि x = a sin ओमेगा × t होता था x, तो y वेलोसिटी क्या होती थी, a × ओमेगा cos ओमेगा × t, मतलब cos की फंक्शन होती थी। अगर x है तो cos में मतलब क्या, आपकी मीन पोजीशन पे कुछ और है और एक्सट्रीम पे कुछ और है। तो वेलोसिटी आपकी क्या वेरी करती है ना, मीन पोजीशन पे 0 होती है, मीन पोजीशन मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे क्या होती है आपकी 0 होती है। तो ये वेलोसिटी आपकी वेरी करेगी और बिल्कुल अपन निकाल लेंगे। अगर मेरे को पता चल जाए y की वैल्यू क्या होगी तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पता कर लेंगे, पर ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी ऑलवेज। ओके, क्योंकि ओके ये इतनी बात हो गई।
तो एक तुमने ये सीख लिया। दूसरा, पार्टिकल के बारे में कोई तुमसे बोले तो तुमने एक बोलना है क्या कि यहाँ पे पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, अपने पॉइंट पे ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेशन बोलो। अगर स्पेशल केस लेना है कि अगर आपका सोर्स जो कर रहा है SHM कर रहा है तो ये भी SHM करेगा। इतनी बात हो गई। दूसरी बात ये हुई, किसी भी पार्टिकल की अगर आपकी पोजीशन जाननी है, डिस्प्लेसमेंट जानना है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो पार्टिकल मेरा कहाँ पे है और किस टाइम पे है। यानी कि दो मेरे वेरिएबल है, एक तो मेरा वेरिएबल x है, एक मेरा वेरिएबल t है। किसके लिए? y के लिए। ओके, बिल्कुल। और अच्छा स्टडी करने के लिए होता है कि बच्चों यहाँ पर मेरी बात को ध्यान सुनना, कहीं भी अप्लाइड है कि अगर एक, जैसे मान लो कि ये बहुत ईजी स्टडी करना है f(t), लेकिन जब एक ही जब y दो का जब फंक्शन बन जाए x और t का, तो उस केस में क्या होता है, कभी टाइम को कांस्टेंट करके देखते हैं, कभी x को कांस्टेंट करके देखते हैं। कभी तुमसे बोले टाइम को फिक्स करके देखो, तो मान लो कि तुम्हें टाइम करके फिक्स कर दिया जाए, तो अगर तुम टाइम को फिक्स कर दिया जाए तो y किसका फंक्शन हो जाएगा? x का हो जाएगा मात्र, t तो वेरिएबल नहीं रह जाएगा। मतलब आपका जैसे वेव क्रिएट हो रहा है, आप जब भी टाइम को फिक्स करने की बात हो जाए तो आप क्या करो, एक फोटो क्लिक कर लो। फोटो क्या होगा, 1 सेकंड में उसी टाइम पे फोटो क्लिक होगा और उसी टाइम पे कभी ये यहाँ पे ऐसे सबकी अलग अलग पोजीशन होगी। और तुमको देखना हो कि तुम्हें x फिक्स करना हो, x अगर फिक्स कर दोगे तो मेरा बस टाइम वेरिएबल हो जाएगा। मतलब x फिक्स करने मतलब कि एक ही पार्टिकल को तुम ऑब्जर्व करो। अब टाइम को तुमने फिक्स नहीं किया, टाइम मेरा वेरिएबल है, तो एक ही पार्टिकल को जब तुम देखोगे तो वहां पे कभी ये यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, फिर मैक्सिमम गया। मतलब ऐसे आपका अलग अलग उसकी पोजीशन होगी, y की अलग होगी। तो ये मतलब हुआ। अगर x कोई बोले फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि तुमने जो मेरा पार्टिकल है उसकी पोजीशन तुमने फिक्स कर दी, उस पार्टिकल को अलग अलग टाइम पे देख रहे हो। कोई बोले कि टाइम फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि एक फोटो क्लिक कर दिया और फोटो क्लिक करके बहुत सारे पार्टिकल को देख रहे हो। तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया बच्चों, इसे नोट डाउन कर लेना और हर एक पॉइंट ऑफ तुमको क्लिक करना चाहिए। मैं एक फिर से बार बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग उसकी मास होना चाहिए, मास जीरो नहीं हो सकता। अगर मास जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसको तुम लोग लिख लेना अपनी भाषा में। और वेव को फ्लो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मीडियम इलास्टिक होनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जरा सोचो इलास्टिक नहीं होगा, ये यहीं पर रुक जाए तो मीडियम कहाँ से फ्लो होगी, ये तो ऊपर नीचे होना पड़ेगा ना, अपनी पोजिशन पानी पड़ेगी इसको। दूसरा तुमने पार्टिकल के बारे में बताया, ये सारी बच्चों बातें थी। अब आगे हम लोग देखते हैं।